अस्सलामुअलैकुम। होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर में चलिए। ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल मबनी तरीक़ाकार डॉट कहलाता है। क्या है? ज़बान और जिस्मानी हरकत क्या है? जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ाकार डॉट में क्या लगेगा वो आपको बताना है। 13 का अलिफ। काम पर मबनी ज़बान की आमोजिश, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बा में क्या है? कुल जिस्मानी रद्द अमल, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिम में के इमदादी लिसानी आमोजिश, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। दाल में क्या है? तरसीली ज़बान की तदरीस, तो ये भी गलत होगा, यानी बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर में चलते हैं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच जाए, आवाज़ ना छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर में देखिए। ज़बान के उस्ताद के लिए दर्जा झेल सरगर्मियों से कौन सबसे ज़्यादा काबिल है? अलिफ में क्या है? 14 में ध्यान से देखिएगा। रवानी से अंग्रेज़ी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के जाता है, ये वाला रोल मॉडल समझा जाता है, ये वाला सारा सर गलत होगा। बा में क्या? क्लास में सख्त अजीम औजाद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे होगा, जीम होगा ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? जीम, यानी सी नंबर ऑप्शन है ये, तो इसीलिए आप लोग भी सही कर लीजिएगा। कहीं पर जो पढ़ाते हैं, मतलब जो मेरा स्टाफ है, उससे थोड़ा गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बात को याद कि तलबा को ज़बान के तंद में मवाफ़िक़ और समाती पेश से मज़लाहिदा में अपनी कौलियत और कद्र कीमत का एहसास हो। इस बात को यकीनी नहीं कि गैर मराहत याफ्ता हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दाल में देखिए, दाल में क्या है? वह जिसे कोई हक़ दरायत वगैरह और पेशे नज़र से आने वाले तलबा ज़बान के क्लास में बतौर ख़ास ज़्यादा मेहनत करे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत होगा, यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 15 नंबर में देखिए। 15 नंबर में क्या बता रहे हो, थोड़ा ध्यान से। 15, ज़बान के उस्ताद को वालों या ग्रुप में क्या क्या जाए कि क्योंकि। अलिफ में क्या बता रहा है? यानी 15 नंबर यहाँ देखिए। तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे। तलबा क्या करेंगे? साथ में मिलकर काम को जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बा में देखिए, या उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप में मुशाहिदा से मुश्किल है। मुश्किल आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी जिम में क्या है? इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखने और तावीन करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दाल में क्या है? यह तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबिकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, नंबर कहीं पर भी आए तो आप गलत ही मानिए उसको आप सही नहीं मान सकते हैं। चलिए 16 नंबर में। 16 में क्या बता रहे हैं वहाँ देखिए। 16 में क्या है? अपनी आपकी क्लास, ये क्या है? क्लास के एक तालिब इल्म की बुनियादी कमज़ोर है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? यानी आपकी क्लास के एक तालिब इल्म, यानी एक स्टूडेंट के इल्म की बुनियादी, ये बुनियादी होगा, कमज़ोर है। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, यानी क्या करना चाहेंगे? जो कोई स्टूडेंट है वो कमज़ोर है, तो उसके लिए भी आपको कुछ करना होगा ना। तो यहाँ देखिए अलिफ में क्या है? हमदर्दी से बच्चे के साथ खास बर्ताव करेंगे, तो ये गलत होगा। हमदर्दी करके क्या कीजिएगा? वो सीख लेगा? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बा में देखिए, दूसरे बच्चों से क्या करने पर उसे माफ़ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्या माफ़? उसको सिखाइएगा ना, तो ये भी कोई
ई नहीं है, यहाँ जिम में देखिए। उसकी मदद करेंगे और उसके हम जोलियों से क्लास वर्क में अपनी अपनी बारी पर उसके मदद करने के लिए कहेंगे। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हम जोलियों से करने से वो सही हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये भी गलत होगा। अब दाल में देखिए, दाल में क्या है, यानी डी नंबर में बच्चे के साथ पर ये दाल ऐसे होता है, हर्द करेंगे और समई मवाद के जरिए उसके मदद करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए 17 नंबर में चल, क्या है 17 नंबर में क्या बता रहे हैं, हर उस्ताद, अगर अभी तक इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट कीजिए जो आपको मेरा क्लास कैसा लगा। हर उस्ताद को ज़बान की तदरीस के दौरान उनको चाहिए यानी क्या चाहिए, या सिर्फ आया तो ये गलत ही होगा, ये गलत है। सिर्फ जहाँ पर भी आएगा उसको आप गलत समझिए, उसको आप सही कभी मत कीजिए, गलत होगा। सिर्फ आया और आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बा में क्या है, दरसी मवाद के अलावा इजाफे तदरीसी मवाद फराहम करे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिम में क्या है, दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस का मवाद बोझ ना डाले। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा। दाल में क्या है, मौजूदा दरसी किताब से आगे ना जाए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा। मौजूदा दरसी किताब से आगे ना जाए, कौन सा लॉजिक हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में, 18 नंबर में क्या है, बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत। क्या है, बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्जा झेल में से क्लासरूम के कौन सा मश्क ज़बान बोलने के सलाहियत को फ़रोग दे सकती है। ठीक है। अलिफ में क्या है, लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ के एक साथ मश्क। तो एक साथ मश्क आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसी तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी 2005 में ये नहीं बताया गया है। ठीक है। अब बा में देखिए, बा क्या बता रहे हैं, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले पर शिरकत करे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, ये सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद आ गया तो ये गलत हो जाएगा, याद आ गया तो ये गलत होगा। दाल में क्या है, उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर में देखिए, अगर अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है। अब यहाँ देखिए 19 नंबर में देखिए, अगर अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए, ताकि उस जो सीटेट का क्लास कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो जाए। 19 में क्या, अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा, यानी सबसे अहम जो पहलू है वो क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। ठीक है। 19 नंबर अलिफ में क्या है, आसान ज़बान। आसान ज़बान कभी भी नहीं होगा। ठीक है। बा में क्या है, मुसन्निफ़ शायरी की शोहरत, ये भी गलत होगा। जी में क्या है, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी एकदम होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दाल में क्या है, हिंदुस्तानी सकाफत में पीयूष्ट अदब। तो ये वाला सही होता, लेकिन यह पीयूष्ट माला हो दिया ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 19 का। अब 20 का देखिए, 20 में क्या बता रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 में देखिए 20, चलिए, एक उस्ताद होटल के कार्ड होता है, एक उस्ताद है होटल जाता है और उसका मेनू कार्ड को बोलने के लिए सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वह 4 तालबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वह मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 क्या है 1500 रुपये का खाना मंगवाए। उसका मकसद तालबा को बोलना सीखना और तरसीली महारत, ये क्या है, तरसीली महारत की हिकमत अमली बनाता है। यहाँ होटल के क्या रोल है वो पूछ रहे हैं। ठीक है।
अब यहाँ देखिए अलिफ में क्या है, ज़बान के तदरीसी की मवाद, ये तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। छिपा हुआ कागज़, तो ये गलत हो जाएगा। आला हिकमत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। दाल में क्या, आमोजिस का गैर मुस्तनिद मवाद, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपका कौन सा सही होगा, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 26 में क्या, एक उस्ताद के हैसियत से आप बच्चों में मुताले के शौक़ किस तरह पैदा करते हैं। मुताले का शौक़ आप किस तरह पैदा कर सकेगा। आप एक टीचर है, टीचर के हैसियत से बच्चों में मुताला का शौक़ किस तरह पैदा कर सकते हैं। अशबाक की तलखीस याद करा के, याद आ गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत ही होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बा में क्या है, बच्चों में शौक़ पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदब इत्फाल के इस्तेमाल से, उसके मुनासिब जो उसका जो उम्र है, उम्र के हिसाब से करना था, एक सही होगा। जिम में क्या है, मतन का उनका मादरी ज़बान में तर्जुमा करके और फिर उनसे सवालों का जवाब याद आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दाल में देखिए इनमें से सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए सिर्फ आया तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो अलिफ बा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, सही हुआ। चलिए दोस्तों 27 में है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिस मवाद का इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। सबसे अहम नुक्ता क्या, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों 28 नंबर में अलिफ में क्या है, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, तो वो आपको बताना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बा में क्या, उसे सिर्फ आया तो ये गलत हो जाएगा। जिम में क्या है, उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए, तो जिम नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 27 का सी नंबर सही होगा। अब डी नंबर में देख लेते हैं, उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक बात, अगर नेगेटिव पूछेगा सिर्फ याद करना या ये सब में कुछ भी आएगा तो ये सही होगा। ठीक है दोस्तों चलिए 28 नंबर में देखते हैं। अलिफ में क्या है, नहीं पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ज़बान एक मुअस्सिर उस्ताद है, आप सवाल भी पढ़िएगा फिर भी समझ में आ जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। ज़बान एक मुअस्सिर उस्ताद, यानी उसका मुअस्सिर उस्ताद क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों अब 28 का देखिए, तलबा को बात करने के वक्त ज़्यादा करता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तलबा के बात करने के वक्त कम करता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा, कम नहीं करता है। ग्रुप में और जोड़ों के में कई जाने वाले काम को कम करता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दाल में देखिए, उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा करता है, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तलबा का बात करने को ज़्यादा करता है, उस्ताद तो एक सीख लिया, उसको और क्या सीखना है, वो सीख लिया तभी ना वो पढ़ा रहे हैं। तो 29 नंबर में देखिए, 29 में क्या बता रहा है, उनकित आपके क्लास का ऐसा तौलिब इल्म है जो नाबेना ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। ठीक है 29 नंबर में देखिए, अपनी तदरीसी के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है 29 में बा में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत व सिकना बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जिम में क्या है, सर और सख्तों को बराबर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे और छोटे को छोड़ देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में है क्या है, बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, क्या लाता है, बेटी पढ़ाओ, ये वाला सवाल आते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। 30 का, और दीवार पर चिपका कर देता है, वह तालबा से उसे
बगैर देखने और फिर उससे मुताल्लिक एक इख्तिसाब लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? अलिफ में क्या है दोस्तों? मरबूते मवाद, ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। जिम में क्या है? बेकार मवाद, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। दुरुस्त मवाद, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दाल में क्या है? मुस्तनिद मवाद, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या? सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर लिखिएगा, यानी उर्दू सुपर उर्दू क्लास 1 है, मेरा उर्दू सुपर क्लासेस है। इसको सब्सक्राइब, इसको देखिएगा, उर्दू सुपर क्लासेस, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपका 10 TH का भी क्लास मिल जाते हैं, यानी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका भी हम क्रैश कोर्स एक लाने वाले हैं 2026 एग्ज़ाम का। तो इसीलिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं इसी नए टॉपिक, नए अंदाज के साथ। आज सेट समाप्त हो गए हैं, हम अब अभी और सेट लाएंगे फिर बाद में। अभी हम कंटेंट लाने वाले, मेन कंटेंट। और पेडागोजी को हम चॉम्स्की, पियाजे ने क्या बताया, वो सब ने क्या बताया, कितना में क्या मतलब, जीन पियाजे ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने क्या कहा है, वो सारा चीज़ हम लाने वाले हैं नए क्लास, नए अंदाज के साथ। इसीलिए अगर अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू।